स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग आदिकाल के अंतर्गत आदिकालीन कवि अमीर खुसरो के विषय में पढ़ेंगे और यह इस काल का अंतिम बिंदु है और इस बिंदु के बाद में हम लोग शुरुआत करेंगे भक्ति काल की। आइए इस अंतिम चरण को खूब अच्छे से पढ़ते हैं जिससे कि एक यादगार रूप में चीज़ें हो जाए। आइए देखते हैं अमीर खुसरो जी के विषय में। यदि आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म भैया 14वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 14वीं शताब्दी में हुआ था। या यूं कह सकते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो 1255 में हुआ था। 1255 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1324 ईस्वी में हुई थी। क्या भैया? मृत्यु। लगभग 14वीं शताब्दी के इर्द गिर्द के ये माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान यदि हम जाने, जन्म स्थान जन्म स्थान अमीर खुसरो का जन्म अमीर खुसरो का जन्म जन्म 1255 ईस्वी में 55 ईस्वी में एटा जिला के एटा जिला के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था भैया, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम अबुल हसन अबुल हसन या मुइनुद्दीन था। मुइनुद्दीन था। मुइनुद्दीन था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन सैफुद्दीन महमूद था। सैफुद्दीन महमूद था। महमूद था। ये मूलतः
फारसी भाषा के कवि थे? फारसी भाषा के कवि थे। वैसे ये संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, कोशकार भी थे, ठीक है, बहुभाषाविद भी थे, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे ये, आप लिख सकते हैं। वैसे ये इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, संगीतज्ञ, भी थे, संगीतज्ञ भी थे, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म भैया 14वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 14वीं शताब्दी में हुआ था। यदि यही ईस्वी में पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भैया 1255 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1324 ईस्वी में। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो एटा जिले में हुआ था। किस जिले में भैया? एटा जिले में हुआ था। कहां? एटा जिले में। एटा जिले में कहां हुआ था? तो एटा जिले में पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम कहीं कहीं अबुल हसन मिलता है और कहीं कहीं इनका मुइनुद्दीन मिलता है, मुइनुद्दीन मिलता है। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था, और आपको पता है कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद ही इन्होंने एक पंक्ति कही थी कि गोरी सोवे सेज पर, सिर पर डाले केस। ये पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है कि गोरी सोवे सेज पर, सिर पर डाले केस, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भैया अमीर खुसरो जी की है, और यह पंक्ति उन्होंने तब कही थी जब उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी। निजामुद्दीन की मृत्यु के बाद में निजामुद्दीन का शव देखते हुए अमीर खुसरो ने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर, सिर पर डाले केस। तो ये पंक्ति किसने कहा था? तो पंक्ति कहा था अमीर खुसरो ने। और कब कहा था? तो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के बाद कहा था। इनके पिता का नाम क्या है भैया? तो इनके पिता का नाम है सैफुद्दीन महमूद। सैफुद्दीन महमूद। अमीर खुसरो मूलतः किस भाषा के कवि हैं? तो मूलतः भैया ये फारसी भाषा के कवि हैं। वैसे ये एक महान इतिहासकार हैं, महान कोशकार हैं, महान बहुभाषाविद हैं, और बहुभाषाविद होने के साथ साथ ये महान संगीतज्ञ भी थे, महान संगीतज्ञ भी थे। इनको भारत का तोता, तूतिए हिंद, हिंदी खड़ी बोली का आदि कवि, लोक रंजक कवि आदि उपाधियों से भी नवाजा गया था। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया आपने? चलिए आगे समझते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था, तो क्या बताएंगे आप?
तो भैया इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन महमूद। फिर पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने गुरु के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन कहा, कौन सी पंक्ति लिखी, तो उन्होंने लिखा गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस। ठीक है, अब हम लिखेंगे इनकी उपाधि। उपाधियां, तो पहली उपाधि इनको दिया गया भैया तूती ए हिंद। दूसरी उपाधि इनको दी गई है भारत का तोता। भारत का तोता, तोता। हिंदी खड़ी बोली का हिंदी खड़ी बोली का आदि कवि। आदि कवि, ठीक है। इनको ही लोक रंजक कवि कहा जाता है। लोक रंजक कवि। रंजक का अर्थ होता भैया मनोरंजन करने वाला। मनोरंजन करने वाला। वास्तव में अमीर खुसरो ने जो पहेलियां लिखी, जो कव्वालियां लिखी, जो गजलें लिखी, उनके लिखने का मुख्य कारण वास्तव में समाज का मनोरंजन करना ही था। उन्होंने जो साहित्यों का निर्माण किया, उन साहित्यों के पीछे उन्होंने खुद ही कारण बताया कि मैं समाज के मनोरंजन हेतु यह कार्य कर रहा हूं। इसमें भी आपको दो तीन चीजें, जैसे कई बार पूछा गया है तूतिए हिंद किसे कहा गया है, आपको ये याद होना चाहिए। भारत का तोता किसे कहा गया है, आपको याद होना चाहिए। खड़ी बोली का आदि कवि किसे माना गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। लोक रंजक कवि किसे कहते हैं, ये बात भी याद होनी चाहिए। इसमें जो जितना भी मैंने आपको बताया सब महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसा नहीं जिसे हम काट करके बाहर कर सके, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, जितनी उपाधियां मैंने बताई, सब महत्वपूर्ण ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनकी रचनाएं। लिख लिया आपने भैया। आगे लिखते हैं रचनाएं। रचनाएं, वैसे तो अमीर खुसरो की 100 रचनाएं बताई जाती हैं, लेकिन 20-22 रचनाएं ही उपलब्ध हो पाई हैं। लिख लेंगे, वैसे तो अमीर खुसरो की 100
100 रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु उसमें किंतु उसमें 20-22 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। रचनाएं ही उपलब्ध हैं। जैसे हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, नजरान ए हिंदी, नजरान ए हिंदी, खालिक बारी, खालिक बारी, ये 3 रचनाएं इनकी बहुप्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये 3 रचना तो आपको याद करके ही रखना है। इसके अलावा पहेलियां, मुकरियां, 2 सखुने, सखुने, गजल, ढकोसले, ढकोसले आदि। ठीक है, पहेलियों की शुरुआत हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले किसने की? अमीर खुसरो ने की। हिंदी साहित्य जगत में गजल की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने की। कव्वालियां, इन कव्वालियों की शुरुआत किसने की? तो कव्वालियों की शुरुआत भी अमीर खुसरो ने ही की भैया। कव्वालियां, हिंदी साहित्य जगत में कव्वालियों की शुरुआत भी अमीर खुसरो ने ही की थी। इसमें पहेलियों को लिखने का कार्य, इस गजल को लिखने का कार्य, इन कव्वालियों को लिखने का कार्य मनोरंजन करना था, समाज का मनोरंजन करना था। समाज के मनोरंजन के हेतु ही इन्होंने पहेलियां, गजल और कव्वालियों का निर्माण किया। इसलिए ही इनको लोक रंजक कवि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लोक रंजक कवि कहा जाता है। तो यहां पर अमीर खुसरो जी के विषय में चीजें समाप्त होती हैं और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूंगा। इसके अगले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोग हिंदी में भक्तिकाल की शुरुआत करेंगे।
यानी जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो भक्तिकाल से संदर्भित मिलेगी। जाने से पहले आपसे निवेदन ये करना है मुझे कि कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों के पास में इसे शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।